हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट सिंह टेक्स्ट बुक के हिसाब से द थिएस्ट की जानिब से, जो एमडीकेट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बायोलॉजी का कवर करेंगे, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री और इंटर का भी इसी तरह से मॉक टेस्ट लेते आएंगे। जो जितने जितने एमसीक्यू एमडीकेट लेता है उसी हिसाब से। तो आज की वीडियो 68 एमसीक्यूज़ पर हैं और आप अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने सही हुए 68 क्वेश्चंस में से। ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, blood clotting. Glycolipids does not perform any function in the blood. Option D, both A and B. तो ये ना आपके सिंह टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, पॉइंट स्क्वायर बॉक्स में हाईलाइटेड 51 आई थिंक पेज नंबर है, देख लीजिएगा 51 है। हाँ ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब दिया था ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है। नहीं होगा भाई ब्लड क्लॉटिंग, ये तो बुक की लाइन है। बुक की लाइंस को हाईलाइटेड करके हमने ये आपके पास एमसीक्यू लाए हैं। तो ए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। गोल्जी बॉडी इज कंसर्न विथ एक्सक्रीशन डिवीजन, उसके बाद सीक्रेशन, देन वी हैव द मेटाबॉलिज्म। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडीज को देता है। गोल्जी बॉडीज क्या करती है, दो काम करती है। एक उसको पैकेजिंग करती है, उसको रेप करती है, और उसके बाद उसको सीक्रेट करती है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन द प्रोटीन। बिल्कुल आसान सा मजे वाला क्वेश्चन है। ये 2009 या 2010 में आया हुआ है आई गेस। तो कौन सी प्रोटीन जो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता, तो वो फास्फोरस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन और बहुत ही सेंस वाला क्वेश्चन। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम टेम्परली इज एग्जाम्पल ऑफ, मतलब हमारे पास एक एक्टिव साइड है वो ब्लॉक हो गई, लेकिन टेम्परली मतलब परमानेंट नहीं है। एक होती है चीज़ परमानेंट जो यहाँ से हटेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी होती है जो टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के बाद वो हट जाती है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन तो हो नहीं सकती। अगर नॉन कम्पिटिटिव होती तो वो परमानेंट होगी। इरिवर्सिबल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि उसी जगह से खुद को रिवर्स ना करना, इरिवर्सिबल। फीडबैक इनहिबिशन का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी क्या बचा, कंपेटिटिव इनहिबिशन, वो टेम्पररी होता है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर, के एक एक्टिवेटेड एंजाइम है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन भी है और उसमें कोफैक्टर भी है। ऑप्शन ए सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी कोएंजाइम, ऑप्शन सी इज एपोएंजाइम एंड द ऑप्शन नंबर डी इज होलोएंजाइम। तो क्या होता है भाई कि जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की बात की जा रही, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। जब ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन चीज़ें मिल जाती हैं तो वो होलोएंजाइम में कंसिडर किया जाता है। उसको होलोएंजाइम को एक्टिवेटेड एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन भी है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन भी है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया आपके पास। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स इज अ काइंड ऑफ। सारे जो वायरस की ट्रिक हैं वो इसी चैनल पर प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाएं वॉच करके आएँ कि जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए, तो वो रीट्रो वायरस होता है। की डिस्क्रिप्टिव लाइन है, बिल्कुल रट्टे वाली लाइन है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन्स, तो मतलब कभी कभार इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये जो फलां वायरस है ये किस चीज़ का बना हुआ है, आरएनए का, डीएनए का, या दोनों का, या प्रोटीन का। तो इस तरह की जो ट्रिक्स है ना ये भी इसी चैनल पे प्रेजेंट है। सारा वायरसेस हैं, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है कि कौन सा वायरस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ खुद के साथ लेता है। तो वो भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो भी प्रेजेंट है। ट्रिक्स फॉर वायरसेस लिख के द थिएस्ट करके लिख दीजिएगा, आपके पास आ जाएंगे। टी सेल्स डिजीज सिम्टम्स है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, बुक की लाइन है, बुक से ही बनाया है मैंने क्वेश्चन ये भी, कि जो टी सेल्स डिजीज़ होती है ना वो ब्लाइंडनेस करा देती है, ठीक है।
तो ब्लाइंडनेस तो हो जाती है, लेकिन ये जो ए बी सी है ना, ये भी तीनों ऑप्शंस जो है ना, ये किसी और डिजीज़ के हैं। ये बुक में डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, सारी डिजीज़ेस भी तीनों दी गई हैं, हमारे सेल आई थिंक सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं। लास्ट में एक ब्लॉग बना हुआ है, वहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है। डिस्क्रिप्शन चेंज है थोड़ी, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, इसको रट लीजिएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक हो गया जी, ब्लाइंडनेस इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के। जन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज। अभी आपके पास देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात की जा रही है, बुक की लाइन है और ये एमसीक्यू भी रिपीटेड है। तो ग्लाइकोजन हो नहीं सकता क्योंकि ये एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। ओसिन हो नहीं सकता है क्योंकि ये बोन्स की है। कॉर्डन हो नहीं सकता क्योंकि कार्टिलेज की है। तो क्या बचा ऑप्शन, वेमिंटिन बचा है। वेमिंटिन भी कोई बोलते हैं या वेमटिन भी कोई बोलता है, ठीक है, प्रोनाउंस के हिसाब से, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें। तो इसलिए इस प्रोटीन को हम ऑप्शन ए के दरमियान कंसीडर करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के जानिब। ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन पूछ लेता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। एक सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर से आते हैं, और मैंने जो लेवल रखी है ना, वो मैंने हार्ड भी रखी है, मॉडरेट भी रखी है, ईजी भी रखी है इस मॉक टेस्ट में। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज, क्या है एम्पिरिकल फार्मूला क्लोरोफिल ए का, वो पूछ रहा है। क्लोरोफिल बी का भी पूछ सकता है, क्लोरोफिल ए का भी। तो एक ऑप्शन है क्लोरोफिल ए का, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल बी का। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना क्लोरोफिल ए का, वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, C55H72O5N4, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल। देन वी हैव द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी सिंपल सादा सा और बुक की लाइन है कि जो हमारे पास सिंपलेस्ट और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, या हमारे पास फंजाई या अल्गी होता है, या अल्जी भी आप बोल सकते हैं। तो जो ये होता है ना, ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होता है, सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मत दीजिएगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स इज कॉल्ड। अच्छा देखिए, दो चीज़ें मिल रही हैं, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स मिलते तो हम बोलते पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पे दो की ही ज्वाइनिंग हो रही है। जब दो की ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ही पॉसिबल है। खाली डिहाइड्रेशन भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसलिए हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के साथ जाएंगे। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस है क्या चीज़ नहीं मिलती हमका, एटीपी मिलती है, हाँ जी मिलती है। एनएडीएच मिलती है, बिल्कुल मिलती है। पायरावेट भी मिलता है, लास्ट में जब ब्रेक डाउन होता है तो पायरावेट ही तो आता है। एटीपी एनएडीपी यूज होती है। उसके बाद एफएडीएच2 नहीं होती भाई यूज। एफएडीएच आगे रिएक्शन में यूज होती है, ग्लाइकोलाइसिस में कभी भी एफएडीएच2 यूज नहीं होती। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर ग्लाइकोलाइसिस या किसी और की भी ट्रिक्स चाहिए तो इसी चैनल पे प्रेजेंट है। द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, हेड है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, हर चीज़ का कोई ना कोई हेड भी होगा, कोई टेल भी होगा, कहीं से निकलेगी कहीं से बनेगी। तो हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स ऑफ किस चीज़ से बनी हुई होती है, हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो पूछ रहा है बेसिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए पैरोल, ऑप्शन बी बेंजीन रिंग, ऑप्शन सी इज पैराफेरोन रिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। पैराफेरोन रिंग में मैग्नीशियम भी होते हैं, याद रख लीजिएगा। वेल्स आर प्रेजेंट इन, वेल्स क्या करते हैं भाई, बैक फ्लो को रोकते हैं। अगर ब्लड आई हमारी बॉडी में तो वो पीछे ना जा सके, मतलब खुद को प्रिवेंट करती है ताकि हम पीछे ना जा सकें। वेल्स का ये काम होता है। जिस तरह से हमारे राइट एट्रियम से ब्लड आई राइट वेंट्रिकल में, तो वहाँ पे वेल्स लगे हुए होते हैं कि हमारा ब्लड फ्लो ना करे ऊपर, क्योंकि मिक्स हो जाएगा ब्लड तो ये हो जाएगी हमारे पास डिजीज। तो वेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी, वेंट्रिकल, आर्ट्रियोल्स या बिटवीन आर्ट्रियम। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। वन कंप्लीट डायस्टोल एंड सिस्टोल साइकिल टेक्स प्लेस। डायस्टोल के क्या मानना है, सिस्टोल के क्या मानना है। देखिए डायस्टोल का ये कि या सिस्टोल का ये कि एक पीरियड में जो साइकिल कितने बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कितने बार रिलैक्स हो रही है। तो एक कंप्लीट डिस्टोल और डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, वो लगते हैं 0.8 सेकेंड्स।
ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के जो फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ। स्ट्रिक्ट कहाँ पे होती है? सोलोइंग का मतलब कौन सोलोइंग कराता है? अगर आपने एक बोलस बनाया, आपने मुंह में कोई निमाला लिया, बोलस बना वो, उसके बाद क्या होगी? स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग होगी तो उसमें कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदार है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। डी नहीं हो सकता, सेरिबेलम नहीं होगा। सोमेटोस्टेटिन इज रिलीज्ड बाय अल्फा सेल्स, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन सी डेल्टा सेल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए सेल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी पास पेपर में, आई एम डैम श्योर। सो सोमेटोस्टेटिन कहाँ से रिलीज होता है? डेल्टा सेल से रिलीज होता है। अल्फा सेल्स से क्या रिलीज होता है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से रिलीज होता है हमारा इंसुलिन, और डेल्टा सेल से हमारा सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। Nematodes are commonly known as nematoda kingdom एनीमिलिया की सारी ट्रिक्स, किस तरह से फाइलम में क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, सारी 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स की ट्रिक्स इसी चैनल पे प्रेजेंट है। स्क्रॉल करके चाहे नीचे चले जाएं, सारी आपको 4 पार्ट्स की ट्रिक्स मिल जाएंगी। और MCQ भी पढ़ें, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो भी सॉल्व करें, लेकिन ट्रिक्स तो लाजमन देख लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। निमोनिक की फॉर्म में सारी ट्रिक्स पढ़ी। तो नीमाटोडा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सैंडवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, लंगवर्म्स और राउंड वर्म्स। तो नीमाटोडा का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 20, कोऑर्डिनेट एंटेना आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारी हार्ट में तो पाए जाते हैं। अभी सवाल ये आ रहा है कि क्या हार्ट के आर्टरिया में पाए जाते हैं या वेंट्रिकल में पाए जाते हैं। अगर ये आपने हार्ट अच्छी तरीके से पढ़ी है ना, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे MCQ होना चाहिए। कोऑर्डिनेट जो टेंटेनाए होते हैं वो हमारी वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। 21, लिंग्रेन सेल्स आर इम्यून सेल्स कॉल्ड प्रेजेंट इन। लिंग्रेन सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? अभी आप खुद बताएं। देखिए, आपको जो भी MCQ मैंने दिया है ना, हर किसी ऑप्शन का ना मतलब आना चाहिए कि ये इसमें नहीं हो सकते, इसमें हो सकते हैं, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। स्टोमक में हो नहीं सकते क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास स्टोमक। स्किन में होते हैं लिंग्रेन सेल्स। ठीक है, लंग्स आर कवर्ड बाय थिन डबल मेम्ब्रेनस लेयर। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जो लंग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिक या थिन, तो थिन भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो डबल मेम्ब्रेनस एक सेक होता है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। अगर प्लूरल फ्लूइड की बात की जाए तो लंग्स में उसको नॉरिश करने के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्शन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। वाया हमारे पास जो उसकी कवरिंग है, जो थिन डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हार्ट की भी कवरिंग याद कर लें, पेरिकार्डियम उसकी होती है। In heart there is a mitral valve which is located in option A right atrium plus right ventricle, right atrium plus pulmonary vein, left atria plus left ventricle, left atria plus systematic aorta। तो कहाँ पे मिट्रल वेव? मिट्रल वेल बोलो या आप बोलो बाइस्पिड वेल्व, दोनों का एक ही नाम है। तो अगर ट्राइस्पिड वेल्व हो तो वो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे होगा, ऑप्शन ए। अगर ये बाइस्पिड हो या मिट्रल वेल्व हो, वो हमारे लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल पे होगा, ताकि ब्लड को प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो करवाने के हिसाब से। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। जिंक इज एक्टिवेटर फॉर विच एंजाइम? पास्ट का क्वेश्चन है। कौन सा जिंक क्या एक्टिवेट करता है, किस एंजाइम को एक्टिवेटर के दोहरानिए में काम आता है, वो पूछ रहा है बेसिकली। सो जिंक इज द एक्टिवेटर फॉर द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जहाँ पे भी एज आए वो समझ जाएंगे एक एंजाइम है। Which of the following process produce the most ATP molecule per glucose molecule consumed? क्या क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ATP पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज की कंज्यूम होती है। मैंने डायग्राम दिए, वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे।
ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा आपकी एटीपी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनती हैं और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में भी 2, उसके बाद टोटल 4 एटीपीज यहाँ पे बनी। अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव हो रही है, तो आपके पास 2 4 से बनेगी और 2 6 से बनेगी, 6 18 से हो जाएंगी, 2 4 से हो जाएंगी, 32 हो जाएंगी। अगर जी आपको ये एटीपीज निकालना नहीं आती, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफिकल्टी होती है, तो इसकी ट्रिक सारी इसी चैनल पे प्रेजेंट है, सब देख लें। एलाबोरेट करके एक एक चीज़ बताई गई है, ट्रिक्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस हर चीज़ की। व्हाट इज सीक्रेटिन? सीक्रेटिन क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक की बात की जा रही है, तो सीक्रेटिन क्या है? एक क्या सीक्रेटिन एक एंजाइम है? नहीं भाई, एज ही नहीं है, एंजाइम तो हो नहीं सकती। क्या सीक्रेटिन एक हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है जो केमिकल मैसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो सीक्रेटिन हमारे पास एक हार्मोन ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड ऑफ द प्लांट सेल? प्लांट सेल पूछ रहा है, अनब्रांच्ड वर्ड को देखना, ज़्यादा नहीं देखना, प्लांट सेल को देखना और वर्ड को देखना। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में से एक हो सकता है। ग्लाइकोजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एनिमल्स में होता है। काइटिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फंजाई में होता है या फंगी में होता है, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन हो सकता है। अभी ब्रांच की बात की जा रही है, अनब्रांच की। ये देखिए अनब्रांच है, तो भाई क्या करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखें। सोच लिया आपने, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अमाइलोज है, लेकिन ब्रांच की बात होती है तो अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट, ट्यूनिका एडवेंशिया इन वेन्स इज कंपोज्ड ऑफ। वेन की ये बाउंड्री होती है या इस तरह से बोलने लेयर है, ट्यूनिका एडवेंशिया लेयर ही बोलने, लेयर ये अप्रोप्रिएट है। सो ट्यूनिका एडवेंशिया जो होती है वेन्स की, वो कंपोज किस चीज़ से हुई होती है? ये लाइन लिखी हुई है बुक में कि ट्यूनिका जो एडवेंशिया है वो क्या स्मूथ मसल की, एंडोथेलियम की, वो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। बेसोफिल सीक्रेट, बेसोफिल क्या सीक्रेट करते हैं? ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्पफुल होते हैं। जो बेसोफिल्स होते हैं, यूजिनोफिल्स होते हैं या ईजोमफिल्स कोई इसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, ये सारे हमारे इम्यूनिटी के सिस्टम से। सो बेसोफिल्स जो होते हैं वो सीक्रेट क्या करते हैं? हेपरिन, हिस्टामिन, पैरोजिन्स, या ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अल्टरनेट थी, जिसको स्प्लिट करके मैंने 2 शब्दों पे जस्ट रख दिया। तो हेपरिन रिलीज होती है, HA भी कर सकते हैं, HE भी बोल सकते हैं। The smaller protein are cut down and form a new virus structure by the process called। क्या बोल रहा है? छोटी सी प्रोटीन जो है उसको कट डाउन किया, कट डाउन करके हमने एक न्यू वायरसेस को बनाया, या न्यू वायरसेस उससे ऑटोमेटिकली बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बडिंग या असेंबली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली। स्मॉलर प्रोटीन कट हुई और फॉर्म हुई न्यू में। When habitat conditions become harsh and nutrition are exhausted, the development is initiate called। कि मतलब जब हमारे पास कंडीशंस जो है ना हमारी विल में नहीं होती, चेंज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, रफ़ हो जाती हैं और न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलती, तो डेवलपमेंट जो होती है ना कहाँ से इनिशिएट होती है? ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज़ को तो चाहिए होंगी ना, तो वो एंडोस्पोर से होती। अच्छा, लिम्फ वेसल ट्रांसफर द लिम्फ इनटू द। ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली बुक की लाइन भी है और ये ना एक फैक्ट है, एक हकीकत है, जिसको ये है कि लिम्फ जो ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्लड में वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? लिम्फ वेसल के थ्रू। तो लेकिन कौन सी यहाँ पे वेन यूज़ होती है? तो वो एक सब क्लेवियन वेन होती है। बच्चे कभी कभार इलियक वेन करके आते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है, सब क्लेवियन वेन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, लिम्फाइड मासेस प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फाइड? डाइजेस्टिव ट्रैक में, बिल्कुल डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो हमारा खाना डाइजेस्टिव ट्रैक में आ रहा है उसको सही से जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको ब्रेक डाउन करें और उसमें प्रॉपर जो प्रोटीन है या प्रॉपर जो एंजाइम्स वर्क करवा के आगे वो खाने को भेजा जा सके। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के जानब। लंग्स आर स्पंजी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ। रिपीटेटिव क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट के साथ, सेम स्टेटमेंट मैंने लगाई है। स्पंजी जो होते हैं लंग्स तो होते हैं, लेकिन क्यों स्पंजी होते हैं? क्योंकि हमारे ना लंग्स में
जब आप लंग्स से एनिमेशन देखेंगे या लंग्स की पिक्चर देखेंगे अपने बुक में, तो वहाँ पे ना लंग्स के पास ना बहुत ही मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो स्पंजी होते हैं। एंजाइम दैट जॉइंस द एंड ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, देखें, तो जो हमारे पास एक लाइगेज एंजाइम होती है ना, जो फास्फोडाइस्टर के बॉन्ड्स होते हैं ना, उसकी फॉर्मेशन करती है। वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पे होते हैं, ठीक है। तो वो लाइगेज का ही काम होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को करना फ्रॉम द बेस पेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। 36 द कोएंजाइम इज, कोएंजाइम क्या होती है? क्या वो प्रोटीन होती है? क्या वो विटामिन होती है? क्या वो मेटल होता है? क्या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? फैक्ट, उसके साथ साथ बुक की पॉइंट, उसके साथ साथ पास्ट में आया हुआ एमसीक्यू। कोएंजाइम ये बहुत बार आया है, एक बार भी नहीं, बहुत ही बार आया है। स्टेटमेंट चेंज या अल्टरनेट कर। 37
केनाल सिस्टम इन स्पंजेस डेवलप्स ड्यू टू, केनाल सिस्टम क्यों डेवलप किए जाते हैं भाई? अच्छा, क्या होता है कि हमारे जो स्पंजेस होते हैं ना, उसमें फोल्डिंग्स होती हैं इनर वॉल में, पोर्स भी तो होते हैं ना वॉल्स में, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है ना, वो डेवलप किस वजह से हो रहे हैं? अपनी फोल्डिंग की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 46, बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन द फाइलम, कौन से फाइलम में दोनों बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है? किंगडम एनिमिलिया के ट्रिक्स प्रेजेंट है, उससे देख लीजिएगा अगर जी आपको निमोनिक्स नहीं आते या डिफिकल्ट लगता है किंगडम एनिमिलिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एकाइनोडर्मेटा। ओके जी। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इज, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होता है वो कौन सा होता है? सेक लाइक होता है, ओपन होता है, ट्यूब लाइक होता है, या नन होता है? तो जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो ट्यूब लाइक होता है। उसको एक प्रॉपर मतलब एक माउथ भी होता है और एनस भी होता है, जिससे वो खा सकते हैं और दूसरी तरफ वो एक्सपेल कर सकते हैं बाहर, एक्सक्रीट कर सकते हैं बाहर बेसिकली। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड, कितनी ब्लड प्रेजेंट, कितना ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ह्यूमन के ब्लड में? कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, वो माइनर सा होता है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा होता है। तो वो जो होता है 0.08 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द फीडबैक इनहिबिशन आर नोन एज, कौन से एंजाइम जो फीडबैक इनहिबिशन में अपना रोल प्ले करते हैं? अच्छा देखें, एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं ना, अदर देन एक्टिव साइड काम आते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिव साइड पे नहीं बैठेंगे। अगर जो एक्टिव साइड ए पॉइंट पर हैं तो वो बैठेंगी जाके बी पॉइंट पे, अगर जो एक्टिव साइड बी पॉइंट में है तो वो सी पॉइंट पे जाके बैठेंगे। तो फीडबैक इनहिबिशन भी इसी में होता है, एलोस्टेरिक, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑफ द फॉलोइंग, ये 9th के बुक में भी और फर्स्ट ईयर के पुराने बुक में भी था। तो आपको थोड़ी सी नो आउट देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि पास्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। डेटा कलेक्शन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन हम प्रोपोर्शन नहीं करते, ठीक है, रेशो नहीं निकालते किसी भी चीज़ का। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। Question number 51, a localized group of organisms that belong to same species, the word describe itself that same species, so इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। एक लोकलाइज ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसमें सेम स्पीशीज रह रही हैं और बिलोंग कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक पॉपुलेशन बोलेंगे। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज, सबकी याद की लीजिएगा, ग्लूकोज की हो गई आपके पास, या आपके पास जो भी सारी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिंकेजेस प्रेजेंट है, लेकिन माल्टोज की जो होती है ना वो अल्फा 1,4 होती है। इसकी सारों की ना आई हुई है, कभी किसकी पूछ लेता है, कभी किसकी पूछ लेता है। एक अल्टरनेट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अभी उसको अंदर जाके पढ़ना आपका काम है। डैश आर कंपोनेंट्स ऑफ फास्फोलिपिड लेसिथीन, ये पास्ट में तो नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन बुक में इसकी हिडन बातें लिखी हुई हैं। कंपोनेंट जो फास्फोलिपिड लाइस्थीन का है उसमें फैटी एसिड होते हैं, इथेनॉल अमाइन होते हैं, एंड फास्फोरिक होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं और ये एक फैक्ट है, ठीक है। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। The enzyme responsible for digestion of milk protein in the human infants is, ये हमारी पीएमसी की टेस्ट में आया हुआ है। पीएमसी ने 3 बार टेस्ट ली हैं, 3 इयर्स, और तीनों ईयर्स में एक बार ये पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। और पीएमसी ने पेड टेस्ट करवाई थी बच्चों की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो रेनिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द स्ट्रक्चर इन माउथ दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटीज, ताकि हमारा जो खाना है वो नेजल कैविटी में ना जा सके, वो कौन सा स्ट्रक्चर है माउथ का जो प्रिवेंट करता है फूड को? तो वो हमारी सॉफ्ट पैलेट होती है। सॉफ्ट पैलेट का काम क्या होता है कि हमारा खाना आगे पहुंचाती है, ताकि वो खाना हमारा नेजल कैविटी, नाक की तरफ ना आए। चीज करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम, कौन सा रीजन है जहाँ पे एंजाइम्स नहीं पाई जाती? पेनक्रियाज में पाई जाती है, ड्यूडेनम में पाई जाती है, स्टोमक में पाई जाती है, लिवर में हमारी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होती। लिवर में क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है, जो आगे ड्यूडेनम में ट्रांसफर होता है, ठीक है। गाल ब्लेडर उसको स्टोर करता है बाइल को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बनेगा।
डाइजेस्टिंग इन्वॉल्व्स इन डैश प्रोसेस, या सॉरी डाइजेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। डाइजेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? देखें, हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं। बनने और बिगड़ने को साथ में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और जो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन होती है वो डाइजेशन में होती है, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एनाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। बी इज करेक्ट ऑप्शन। The cholesterol pouches opens from the alveolar duct is known as, तो cholesterol जो pouches होते हैं alveolar duct से open तो होते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं? ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा सा सोचें, उसके बाद वीडियो चलाएं और पहले खुद आंसर अपने माइंड में सोच लिया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके कितने सही जा रहे हैं। तो alveolar इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, कौन सा है जो रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब एक्सपायरेशन हो गई या इंस्पायरेशन हो गई, दोनों में इन्वॉल्व नहीं होता। तो लंग्स बेसिकली इनका तो क्या में इन्वॉल्व होंगे? ट्रेकिया भी इन्वॉल्व होता है, ब्रंकाई भी इन्वॉल्व होते हैं। ईसोफेगस का काम नहीं होता, उसको क्या होता है? ईसोफेगस प्रोपेल करता है फूड को स्टोमक में। इंटेस्टाइनल विलाय आर मेनली कंसर्न विथ, किस तरह से विलाय कंसर्न होते हैं भाई? ये ना बेसिकली ना एब्जॉर्प्शन कराते हैं। हमारे पास जो विलाय होते हैं ना, एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शंस बनी हुई होती है। प्रोजेक्शंस क्या करेंगे? उसमें जो हम आ रहा है, हमारा फूड आ रहा है, कुछ भी चीज़ें आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करना। सो इसलिए उनकी सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। क्रिएटिविटी है ये गॉड की, कि हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने ना स्किन बनाई, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई। वो क्या करते हैं? हमारी ये सब फर्स्ट लाइन यूज़ होते हैं। हाँ, बैक्टीरिया आया, उसको प्रोटेक्ट किया, ये फर्स्ट लाइन हो गया। अगर कभी कभार बहुत ही बड़ा कोई आ रहा है, बैक्टीरिया रफ किस्म का आ रहा है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन स्किन हमारे पास और म्यूकस मेम्ब्रेन ये फर्स्ट लाइन डिफरेंस है। लार्जर टाइप ऑफ द WBC, सारे जो है ना वाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप्स हैं, सारे वो ही हैं। लेकिन एक जो है ना मैक्रोफेज, वर्ड से जाहिर हो रहा है कि वो ना एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसे सॉरी बड़ा सा टाइप है WBC का, तो इसलिए हम उसको बी ऑप्शन करार देंगे। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। ब्लड क्लॉट विच माइग्रेट टू सेकेंडरी साइड, मतलब एक ब्लड क्लॉट हुआ हमारी बॉडी में, ठीक है, फिर वो अल्टरनेट साइड पे शिफ्ट करेगा, वो सेकेंडरी साइड पे जाएगा, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? तो क्लिनिकल्स याद कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशंस होती हैं क्लिनिकल्स की, कि ये चीज़ किस वजह से होती है या कब माइग्रेशन से होती है। इसमें से MCQ बन सकता है, लिहाजा यहाँ पे इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट एक्टिविटी इज, तो क्या होता है? अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर ना उसको ACG से डिस्टिंग्विश करके देगा कि भाई आपको हुआ क्या है। आपका पेसमेकर सही काम नहीं कर रहा, आपके किसी हार्ट के किसी वेंट्रिकल या किसी आर्टरी में ब्लॉकेज है, या आपका जो है ना हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा, सो इसलिए इसको ECG से डिस्टिंग्विश करते हैं। एंजाइम जो वर्क करती है इन द एसिडिक मीडियम, या एक्ट करती है इन द एसिडिक मीडियम, जिसके लिए HCl यूज़ होता है, फिर वो क्या होता है भाई? वो पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन ही तो वो है वाहिद जो हमारे पास एसिडिक मीडियम में यूज़ होती है हमारे स्टोमक में। ओके, कार्डिक रीजन, फंडस, बॉडी एंड, सिंपल सादा सा डिस्क्रिप्शन वाला मज़े वाला क्वेश्चन। कार्डिक रीजन पूछा गया। कार्डिक रीजन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है आपके पास पायलोरस। तो इसलिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नेक्स्ट MCQ। इट्स वॉल कंटेन एंडोथीलियम, सिंपल सादा सा क्वेश्चन। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो एंडोथीलियम की बनी हुई होती हैं। तो हमारे पास लिम्फ नोड्स की बात की जाए या हार्ट की बात की जाए, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो एंडोथीलियम की बनी हुई होती हैं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, the last question. It is cone-shaped, hollow, fibromuscular oil located in the thoracic cavity and wakes is a syncytium. प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा। डिस्क्रिप्शन पर मत जाइएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। लास्ट MCQ है 68 क्वेश्चन, और जिसका आंसर सबसे पहले आया और सबसे सही आया उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, ताकि सब समझ जाएं कि इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है जी।